बच्चों, ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेबर लॉ है जो इंडिया में ट्रेड यूनियंस को लीगल रिकॉग्निशन देता है। इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स अपने इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लीगली ऑर्गेनाइज हो सके। ट्रेड यूनियन की डेफिनेशन सेक्शन 2(h) के अकॉर्डिंग ट्रेड यूनियन का मतलब होता है कोई भी कॉम्बिनेशन या एसोसिएशन जो वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच रिलेशंस रेगुलेट करने के लिए बनाया गया हो। ट्रेड यूनियन का पर्पस होता है वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के रिलेशंस को रेगुलेट करना, वर्कर्स के बीच रिलेशंस को रेगुलेट करना, एम्प्लॉयर्स के बीच रिलेशंस को रेगुलेट करना और ट्रेड या बिजनेस पर रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस लगाना। इसमें फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस भी इंक्लूड होती है। सिंपल वर्ड्स में, ट्रेड यूनियन वर्कर्स का कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन होता है जो उनके राइट्स और इंटरेस्ट्स के लिए काम करता है। ट्रेड डिस्प्यूट की डेफिनेशन ट्रेड डिस्प्यूट का मतलब होता है कोई भी डिस्प्यूट जो एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स के बीच या एम्प्लॉयर्स के बीच हो और जो एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट या कंडीशंस ऑफ लेबर से रिलेटेड हो। मतलब अगर सैलरी, वर्किंग आवर्स, लीव, टर्मिनेशन या सर्विस कंडीशंस को लेकर झगड़ा है तो वो ट्रेड डिस्प्यूट होगा। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड यूनियंस इन इंडिया। इनिशियली इंडिया में ट्रेड यूनियंस को लीगल रिकॉग्निशन नहीं थी। वर्कर्स के ऑर्गेनाइजेशंस को इलीगल माना जाता था। 1918 के बाद ऑर्गेनाइज्ड लेबर मूवमेंट स्ट्रांग हुआ। 1920 में एटक बना। उसके बाद गवर्नमेंट को लगा कि ट्रेड यूनियंस को लीगल प्रोटेक्शन देना जरूरी है। इसलिए 1926 में ट्रेड यूनियंस एक्ट पास किया गया जिससे ट्रेड यूनियंस को लीगल स्टेटस मिला। रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। ए फ्लैट समझिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। ट्रेड यूनियन को लीगल बनने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। कम से कम 7 मेंबर्स मिलकर रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियंस के पास एप्लीकेशन देते हैं। एप्लीकेशन के साथ यूनियन के रूल्स, ऑफिस बेरर्स के डिटेल्स और एस्टेब्लिशमेंट का नाम देना होता है। रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियन के रूल्स में क्लियरली मेंशन होना चाहिए यूनियन का नाम, यूनियन के ऑब्जेक्टिव्स, फंड्स किस पर्पस के लिए उस होंगे, मेंबर्स का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन होगा, ऑफिस बेरर्स का अपॉइंटमेंट और रिमूवल, अकाउंट्स और ऑडिट और डिसोल्यूशन का प्रोसीजर। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाता है कि सब लीगल कंडीशंस फॉलो हो रही है तो वो ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करता है और सर्टिफिकेट देता है। यह सर्टिफिकेट कंक्लूसिव प्रूफ होता है कि ट्रेड यूनियन लीगली रजिस्टर्ड है। कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रार कुछ सिचुएशंस में रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कर सकता है। जैसे अगर रजिस्ट्रेशन फ्रॉड से ली गई हो, यूनियन एग्जिस्ट ना करती हो, एक्ट के प्रोविजंस का विलफुल वायलेशन हो, मिनिमम मेंबर्स ना हो, एनुअल रिटर्न सबमिट ना किए गए हो। लेकिन कैंसिलेशन से पहले यूनियन को प्रॉपर नोटिस और हियरिंग देना जरूरी होता है। पावर एंड फंक्शंस ऑफ रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करता है, इंफॉर्मेशन मांग सकता है, डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट कर सकता है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है और ट्रेड यूनियंस का ऑफिशियल रिकॉर्ड मेंटेन करता है। रजिस्ट्रार को फेयरली और प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के अकॉर्डिंग काम करना होता है। केस लॉज बैंगलोर वाटर सप्लाई वी ए राजप्पा 1978। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इंडस्ट्री की डेफिनेशन दी जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के अंदर आती है। कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट, ट्राइपार्टाइट टेस्ट अप्लाई किया। 1. सिस्टमैटिक एक्टिविटी। 2. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज। 3. कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। मेन पॉइंट ये था कि वेलफेयर एक्टिविटीज लाइक बैंगलोर वाटर सप्लाई भी इंडस्ट्री माना जा सकता है। और हाँ, ट्रेड यूनियंस के कलेक्टिव बार्गेनिंग का इंपॉर्टेंस भी हाईलाइट किया गया। सेकंड केस, कोर्ट्स ने क्लैरिफाई किया है कि रजिस्ट्रार का रोल एडमिनिस्ट्रेटिव और क्वासी जुडिशियल होता है। इस केस में कोर्ट ने कहा रजिस्ट्रार का रोल प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव है। अगर ट्रेड यूनियन स्टैट्यूटरी कंडीशंस फुलफिल करता है तो रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट नहीं की जा सकती। कैंसलेशन बिना हियरिंग के नहीं हो सकती। कंक्लूजन। इस तरह से हम देखते हैं कि ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 वर्कर्स को कलेक्टिव स्ट्रेंथ देता है और ट्रेड यूनियंस को लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यूनिट 3 मेनली रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन